चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो उनकी लीड थी उसको भारत एक बड़ी लकीर, एक लंबी लकीर जो खींच करके उसको जाहिर है कि उसको डील करेगा। हमारा जो अप्रोच है एआई को लेकर के बहुत सकारात्मक है। वसुधैव कुटुंबकम का अप्रोच तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पीपल प्लेनेट और जो हमारी जो पूरी जो अप्रोच रहता है जिसको हम कहते हैं वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, उन सभी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रोग्रेस को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो पूरी भारत के द्वारा जो समिट का आयोजन है, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व में भारत एक एआई का इससे एक लीडर जो बन करके उभरा है, उसकी जो धाक है, जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया भी कि जिस तरीके से वहाँ पर अनेक कंपनीज आई हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने शिरकत की है, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए हैं और अन्य विश्व के जो नेता हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी समिट है वो जाहिर है कि पूरे भारत के लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन इसमें जो डिलिब्रेशंस किए जाएंगे, जो बातें हैं इसमें डिस्कस की जाएंगी, उसका एक विशेष महत्व है। और देखिए, अभी तक जो एआई की जो समिट्स पहले हुई, चाहे वो ब्रिटेन में जो हुई हो या साउथ कोरिया में हुई या फ्रांस में हुई, उसमें और आज के में अंतर ये है कि पहले जो ज़्यादा फोकस रिस्क पर रहा करता था, सेफ्टी पर रहा करता था और कमिटमेंट कितना एआई के प्रति विश्व का होगा इसके ऊपर रहा करता था। लेकिन आज जो सारा जो फोकस है वो हमारे जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस हैं उसमें एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम एआई को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अन्य हमारे जितने भी की सेक्टर्स हैं, वो सभी एआई के द्वारा किस तरीके से बेहतर अपना जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उन सारे विषयों पर आज फोकस है। आज एक ह्यूमन सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर ये जो एआई की समिट है वो फोकस करने जा रही है। इसी वजह से इसका नाम इम्पैक्ट समिट रखा गया है। ये सिर्फ रिस्क के ऊपर और सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, सकारात्मक जो इम्पैक्ट क्या होगा उसके ऊपर ये फोकस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। और ये जो 5 दिनों का जो कांग्रेगेशन मैं कहूँगा, ये जो इस तरीके का आयोजन है जिसमें कि पूरा विश्व आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है भारत में, हमारी राजधानी में, जाहिर है कि इसके माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। और ये आने वाले जो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एआई की जो क्रांति है ये पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म करने जा रही है। अब इसका रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, सूरज जी के पास चलेंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई एआई अगर आ जाएगा तो उससे रोजगार पर भी खतरा हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि पूरी दुनिया में एआई के जरिए चाहे वो हेल्थ हो, शिक्षा हो, इन क्षेत्र में जो है काम किया जाए, जिससे अब पॉजिटिव चीजें इसका उपयोग किया जाए। जैसे कि हमने सूरज जी यूपीआई में हमने एक क्रांति लाई थी, पूरी दुनिया यूपीआई क्रांति को समझ रही है, अब एआई में भारत क्रांति लाने वाला है। रोजगार को लेकर कैसे आप देखते हैं इसको? नमस्कार अंजनी, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट भारत 24 के सभी व्यूअर्स को जी। देखिए, ये एक अभी मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव जी ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये डबल एज स्वॉर्ड भी है, यानी कि 2 धारी तलवार भी है। क्योंकि जहां इसके फायदे हैं, वहीं भारत जैसा ह्यूमन रिसोर्स रिच जो देश है, जहां 145 करोड़ की जनता है, बेरोजगारी की समस्या से हम पहले ही जूझते रहते हैं, ऐसे में एआई ये लाजमी है कि कुछ चीजों में एआई जो है वो नौकरी खाने की कोशिश करेगा, खा ही रहा है। जो खासकर जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं, एचआर हो गई, लीगल हो गई, अकाउंटिंग हो गई, क्लरिकल जॉब्स हो गई, वहां पर खाएगा। तो मुझे लग रहा है इसका ये समिट का ये भी फायदा होने वाला है अंजनी, कि यहाँ पर ये जो डर है लोगों के मन में कि ये नौकरियों को खा जाएगा, ये आगे जो है लोगों को की जरूरत शायद ना पड़े, ऑटोमेटेड सारा काम हो जाए, वो डर को भी हटाएगा। और इसका सबसे अच्छा जो हल है, क्योंकि मुझे मौका मिला पिछले कुछ एआई समिट्स में कुछ रोल प्ले करने का, जो कि विदेशों में हुए थे, तो उसमें इसका केवल और केवल एक शब्द में अगर इसका सोल्यूशन निकाला जाए, वो है अपस्किलिंग। यानी कि आपको अपनी कौशल विकास पे ध्यान देना होगा। आपको निरंतर कौशल विकास, कांस्टेंट स्किल अपग्रेडेशन ही इसका एक जवाब है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो, क्षमा मांगूंगा कहते हुए अंजनी, मुझे ये भी पूछना पड़ेगा अगली बार कि ये अंजनी सच में है या ये आपके कोई एआई वर्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे अगली बार शायद ये भी पूछना पड़ेगा। तो कुछ न्यूज़ चैनल में तो दिखने भी लगा सर। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि कौशल विकास और इस पे खास इस बार ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि संजीव कह रहे थे, इसकी थीम इम्पैक्ट रखी गई है। तो इस इम्पैक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि कैसे आप अपने आप को इस नए एआई जगत के लिए तैयार करते हैं।
और मैं समझता हूँ भारत की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रहने वाली है। और मजे की बात इसमें यह है कि अभी आपने देखा कि आईटी कंपनीज के ऊपर उनके शेयर्स की काफी पिटाई हुई। उनको लगने लगा कि भाई, निवेशकों को लगने लगा कि अब तो आईटी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भारत की आईटी कंपनी टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, और भी एलटीआई, इन्फोटेक है, इन सब कंपनीज का विदेशों में भारत का लोहा माना जाता है आईटी के क्षेत्र में। मजे की बात यह है कि जिन आईटी कंपनीज ने अंजनी इनको क्रिएट किया, इनको बनाया, आज उन्हीं आईटी कंपनीज का बिजनेस खतरे में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज या जो आईटी प्रोफेशनल्स अपने आप को तैयार करके चल रहे हैं, उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे यहाँ से छोटे ग्रेजुएट्स पास होके निकलते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कम शिक्षा प्राप्त करके, कम कौशल विकास करके हमें नौकरी मिल जाएगी और उम्र भर वो नौकरी हम करते रहेंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया, उन लोगों को अब फिर से सोचना शुरू कर देना चाहिए। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, ये दो शब्द वो पल्ले से बांध के रख लें। अगर उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो जितने भी ये रूटीन के काम है, रूटीन के काम छोड़िए, जिसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी है, वो काम एआई और आप जो सोचते हैं जिस रफ्तार से आपकी जिंदगी में आ रहा है, उससे तेज रफ्तार से आपकी जिंदगी में आएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपकी जिंदगी के कौन कौन से पहलुओं में ये एआई आ गया है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सिटीजनशिप सर्विसिंग हो गई। और आप देखें, इन क्षेत्रों में नौकरियां भर भर के निकलती हैं, भले ही हम प्राइवेट क्षेत्र की बात करें या हम निजी या हम सरकारी क्षेत्र की बात करें। सरकार की गवर्नेंस में भी एआई जो है वो तेजी से प्रवेश कर रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा अंजनी, अभी मंत्री महोदय ने भी ये बात कही और मैं भी इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो एआई फैलाता है, उस पे भी हमें, आपने देखा ग्रॉक के बारे में आपने सुना था कि क्या क्या हरकतें ग्रॉक के माध्यम से हो रही थी। तो मुझे लग रहा है भारत सरकार को आज इस समिट के बाद, ये समिट 20-21 तारीख को समाप्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके लिए रेगुलेशंस लाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेगुलेशन ना लाए गए तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करके उसमें मीडिया जगत के माध्यम से या किसी निजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साथ में जिम्मेवारी के साथ इस टूल को इस्तेमाल करना है, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा और इसके खामियाजे पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत जरूरी बात है। और मुझे लगता है साथ साथ ही हमारी पार्लियामेंट को, हमारे लॉ मेकर्स को, साथ साथ ही जैसे आईटी एक्ट हमने देखा कि थोड़ा देर से आया जी, तो मुझे लगता है कि एआई से संबंधित जो रेगुलेशन है हमारे लॉ मेकर्स को बहुत जल्द और समय से लाना पड़ेगा। ठीक है अंजनी। एहसन सिंह जी, हमने देखा था कि यूपीआई को लेकर एक क्रांति आई थी। हालांकि यूपीआई के माध्यम से कुछ हमने उसका दुरुपयोग देखा गया था। तो एआई को लेकर भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एआई इंडिया मिशन में $1 अरब निवेश को देकर उसको प्रोत्साहित किया गया है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा बेहतर है, हमारे पास टैलेंट बेस बेहतर है, इसलिए भारत उम्मीद की जा रही है कि एआई के क्षेत्र में भारत अग्रणी बनेगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं जिसकी तरफ शरद जी ने इशारा किया, वो कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि इस समिट में उस पर चर्चा की जाएगी। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो ये सबमिट की जाती है और पहली बार थोड़ी नहीं, चौथी बार हो रहा है। हाँ। अलग अलग देशों में हुआ, चौथी बार ये समिट जो है, ग्लोबल समिट भारत में हो रहा है। इसकी थीम क्या रखी गई है भाई? पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जो हमारा पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा जाए और प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा जाए।